हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसमें पहली संख्या हमारे पास है √324। दोस्तों, √324 का वर्ग ज्ञात करने के लिए इसके इकाई अंक से पहला जोड़ा इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं। शेष संख्या को छोड़ देते हैं। इस संख्या का इकाई अंक 4 है, अतः किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर हमारे को 4 प्राप्त होता है, तो 2 और संख्या 8 का वर्ग करने पर हमारे को इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। संख्या 3 किन किन दो संख्याओं के वर्ग के मध्य है, तो 1 और 2 के वर्ग के मध्य हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, अतः इन दोनों के वर्ग के मध्य 3 स्थित है। यहाँ से हमेशा छोटी संख्या लेनी है, तो यहाँ से छोटी संख्या 1 आएगी। अब इस 1 के साथ 2 आएगा या 1 के साथ 8 आएगा, अर्थात संख्या का वर्गमूल 12 होगा या 18। यह देखने के लिए 1 और 2 का आपस में गुणा करते हैं, तो 1 और 2 का गुणा हमारे को 2 प्राप्त होता है, जो कि संख्या 3 से छोटा है, अतः इसका वर्गमूल हमेशा बड़ा होगा, अतः इसका वर्गमूल 18 प्राप्त होगा। उदाहरण 2 है हमारे पास 33 और 64। तो इकाई अंक से पहला जोड़ा इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं, शेष संख्या को छोड़ देते हैं। संख्या का इकाई अंक 4 है, अतः किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होता है, तो 2 और 8 का वर्ग करने पर हमें इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। 33 किन दो संख्याओं के वर्ग के मध्य हैं, तो हम कहेंगे कि 5 और 6 के वर्ग के मध्य 33 है, यानी कि 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36 प्राप्त होता है। इन दोनों वर्ग के मध्य 33 स्थित है। हमेशा यहाँ से छोटी संख्या लेनी है। अब 5 के साथ 2 आएगा या 5 के साथ 8 आएगा, इसका निर्णय इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 5 गुणा 6 बराबर 30 होता है और 30 हमेशा 33 से छोटा होता है, अतः इसका वर्गमूल 58 होगा, जो कि इसका आंसर है। तीसरा उदाहरण है 13,924 का वर्गमूल। तो देखना दोस्तों, यहाँ से इकाई अंक से शुरू करते हुए पहला जोड़ा इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं, शेष संख्याओं को छोड़ देते हैं। संख्या का इकाई अंक 4 है, अतः किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, तो 2 और 8 का वर्ग हमें 4 देता है। 139 किन दो संख्याओं के वर्ग के मध्य हैं, तो देखिए दोस्तों, 11 का वर्ग होता है 121 और 12 का वर्ग होता है 144। तो 11 और 12 के वर्ग के मध्य 139 स्थित है। यहाँ से हमेशा छोटी संख्या लेनी है। अब 11 के साथ 2 आएगा या 11 के साथ 8 आएगा, अर्थात संख्या का वर्गमूल 112 होगा या 118। तो इसका निर्णय 11 गुणा 12 बराबर कितना होता है, 12 एकम 12, 1 13, 132, जो कि 139 से छोटा है, अतः संख्या का वर्ग क्या होगा, 118, जो कि इसका फाइनल आंसर है। उदाहरण 4, संख्या है हमारे पास 62,001। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इकाई अंक से शुरू करते हुए पहला जोड़ा इस प्रकार तैयार कर लेते हैं, शेष संख्याओं को छोड़ देते हैं। किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होता है, तो 1 और 9। 1 और 9 का वर्ग करते हैं, तो इकाई अंक हमेशा 1 प्राप्त होता है। 620 किन दो संख्याओं के वर्ग के मध्य हैं, तो देखिए दोस्तों, 620 यहाँ से पता चलेगा कि 25 का वर्ग कितना होता है, 625, यानी कि 25 और 24 के वर्ग के मध्य 620 स्थित है। हमेशा यहाँ से छोटी संख्या लेनी है, 24। 24 के साथ 1 आएगा या 24 के साथ 9 आएगा, अर्थात इस संख्या का वर्ग 241 होगा या 249। इसके लिए 25 और 24 को गुणा करते हैं, 25 गुणा 24, तो 25 चौक 100, 25 दो 50, 10 से 8, 600
जो कि 620 से कम है, अतः इस संख्या का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 249 होगा, जो कि इसका फाइनल आंसर है। उदाहरण 5, संख्या दे रखी है हमें 13,225। तो इस संख्या में पहला जोड़ा इस प्रकार से तैयार कर लेते हैं, शेष संख्या को छोड़ देते हैं। इस संख्या का इकाई अंक 5 है। किन संख्या का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होता है, तो 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होता है। 132 किन दो संख्याओं के वर्ग के मध्य है, तो 11 और 12 का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन संख्याओं के मध्य 132 स्थित है। यहाँ से हमेशा छोटी संख्या लेनी है और यहाँ पर अकेला 5 है, तो इसको ऐसे लिख दो, अतः इसका फाइनल आंसर 115 होगा। थैंक यू दोस्तों।